जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी कला के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है और इसमें 80 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टीजीटी में पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं और आपके हरियाणा टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए हैं, बीएचयू आर्ट में पूछे गए हैं, राजस्थान पीसीएस में पूछे गए। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और यकीन मानिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, जैसे कि हमें और आपको पता चले कि कंपटीशन का लेवल क्या है, तैयारी का लेवल क्या है, तैयारी का स्तर क्या है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है इस सीरीज का प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। ऑप्शन ए वाकड़कर, वाकड़कर होना चाहिए, वाकड़पुर लिखा है, यहाँ पे वाकड़कर होना चाहिए। वाकड़कर होना चाहिए। बी मनोरंजन घोष, सी रविन्द्रनाथ बिष्ट, डी कनिंघम। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किया था मनोरंजन घोष ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। 82 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने पंचमढ़ी के क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया। ये पुस्तक है प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। इसको मतलब किसने प्रकाशित किया था? इसे प्रकाशित किया था अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये 1936 में डी एन गार्डन ने किया था, 1936 में इसकी खोज, लेकिन इसको पुनः प्रकाशित करने का 1948 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। ये पूछा गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया है। बहुत पुराना नहीं है, 2020 का प्रश्न है ये। तो उम्मीद है इस प्रश्न के आने की। इसमें कंफ्यूजन में क्या आ जाता है, गलत कहाँ हो जाता है, डी एन गार्डन कर देते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 1958 ईस्वी में भीम 1957-58 दोनों समय माना जाता है में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे। ऑप्शन ए वाकड़कर, ऑप्शन बी अभय वर्मा, ऑप्शन सी पर्सी ब्राउन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारे हिसाब से वाकड़कर होना चाहिए, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 84 नंबर भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। और ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी आरपीएससी में पूछा गया, राजस्थान पीसीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। पंचमढ़ी के गुफा को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे डीएच गार्डन सही हो जाएगा। डीएच गार्डन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लेकिन अगर बात किया जाए 1948 में किसने इसकी मतलब पुनः खोज करके अधिक चित्र प्रकाशित किए थे, तो वहां पे अमलानंद घोष सही रहेंगे। 86 नंबर प्रश्न सही कह रहा है, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पे स्थित हैं? पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, ये पंचमढ़ी गुफाएं मध्य प्रदेश में क्या नर्मदा नदी के तट पे है, कावेरी पे, यमुना की गंगा? तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नर्मदा नदी है उसी के तट पे स्थित है पंचमढ़ी। अगला प्रश्न 87 नंबर, 1910 ईस्वी में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? बात यहाँ पे हो रही है सिंघनपुर, मध्य प्रदेश का सिंघनपुर क्षेत्र। तो इसको खोजा था सिंघनपुर को C.W. एंडरसन ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अमलानंद घोष को हमने देखा ही है, पर्सी ब्राउन को जानते हैं, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे थे, और कार्लाइन ने
मिर्जापुर में गुफा चित्रों की खोज किया था। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्या पंचमढ़ी है, कि रायगढ़ है, कि रायपुर है, कि मिर्जापुर है? मेरे हिसाब से पंचमढ़ी होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा, ये कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में तो घायल सुअर है, सिंघनपुर में है ये मरता हुआ भैंसा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला है 90 नंबर, कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में घोषित की गई हैं। क्या भीमबेटका, विलासरंगम, वेल्लारी या पंचमढ़ी? भीमबेटका को घोषित की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। 91 नंबर प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। 92 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए, जो प्रागैतिहासिक है। तो बादामी की गुफाएं ये कर्नाटक में है, ये अनंता नहीं होना चाहिए, अजंता होना चाहिए, अजंता होना चाहिए। तो अजंता की भीमबेटका की कन्हेरी, तो प्रागैतिहासिक में भीमबेटका आएगा, कन्हेरी, अजंता और बादामी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे सही जवाब है। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? स्टुअर्ट पिगट को जाता है, मनोरंजन घोष को जाता है, डीएच गार्डन को जाता है, कि काकबर्न को जाता है? अगर यहाँ पे डीएच गार्डन ना होते तो यहाँ पे मनोरंजन घोष सही हो जाते, लेकिन डीएच गार्डन है तो डीएच गार्डन को के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1936 ईस्वी में इन्होंने पंचमढ़ी के गुफा की खोज की थी। 94 नंबर प्रश्न, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कलाकार को जाता है? बीएस अग्रवाल को जाता है, कि बीएस फाकड़कर को जाता है, कि डॉक्टर मोतीचंद को जाता है, डॉक्टर केवी वाजपेयी को जाता है? तो मेरे हिसाब से तो ये वाकड़कर के साथ हम लोग को जाना चाहिए। वाकड़कर ने यहाँ पे शोध कार्यों को किया था, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न, भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने तैयार किया था? तो भीमबेटका के जो गुफा चित्र हैं इनकी अनुकृतियां तैयार किया था, क्या यशोधर ने तैयार किया था, या कृपाल सिंह शेखावत ने, या डीजे जोशी ने किया था, या विश्वामित्र बासवानी ने किया था? तो मेरा जवाब है कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है, ज्यादा नहीं, 2017 का पूछा गया प्रश्न है, तो इन सभी के तो आने की उम्मीद है। पांडव गुफा कहाँ पे स्थित है? अमरकंटक में, भीमबेटका में, पंचमढ़ी में, कि उदयगिरी में? पांडव गुफाएं जो है ये मेरे हिसाब से पंचमढ़ी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 97 नंबर, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कि तमिलनाडु में? मध्य प्रदेश सही जवाब है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज ये तो कई बार आ चुका है, वाकड़कर, प्रोफेसर वाकड़कर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 99 नंबर प्रश्न, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए, कि मूर्तिकला के लिए, कि म्यूरल के लिए? ये देखिए आरपीएससी राजस्थान में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, एक बार 13 में, एक बार 15 में। तो ये प्रागैतिहासिक शिला चित्र हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे घायल भैंस का चित्र मिला हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं?
प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध, जैन। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक है। टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने कितना स्कोर किया कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।